ये पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय अपमान का चीखता हुआ प्रमाण है। तब्दीली के नाम पर जिन्ना के ख्वाब को तौहीन का पर्याय बना देने वाले इमरान खान नियाजी की नाकामी का साक्ष्य है। ये सबूत है पाकिस्तान के चीन की गुलामी का। देख लीजिए, बीजिंग के स्टेडियम के कोने में प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है, विदेश मंत्री है, विज्ञान मंत्री है और साथ में कुछ और संतरी है। समझिए कि कैबिनेट का मिनी वर्जन लेकर जिनपिंग की तेहरी पर बैठे थे नियाजी। और बैठे भी ऐसे थे जैसे किसी बहुत दूर के रिश्तेदार की शादी में अपने 4-5 दोस्तों के साथ पहुंचे। हालांकि शादी में चाय पानी पूछने वाला होता है, यहां तो वो भी नहीं था, कोई नहीं। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ कुर्सियां खाली हैं और कंगाल मुल्क का बेफिक्र सुल्तान अपने दरबारियों के साथ इस इंतजार में गप्पे लड़ा रहा है कि काश कोई आए, कुछ पूछे। तिरस्कार को पुरस्कार समझकर नाकाम खान बीजिंग में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में लोग शर्म से झुके जा रहे हैं। बीजिंग में हुई बेइज्जती के बाद अब हिंदुस्तान के प्रधान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब नरेंद्र मोदी ही बचा सकते हैं। आई नो कि अभी भी बैक एंड पर हमारी बातचीत चल रही है इंडिया से। इन अ मंथ मोदी विल कम हियर इफ वी कैन गेट आवर एक्ट टुगेदर। ये बातचीत अभी भी चल रही है। अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर आपका जो मोदी जी का विजिट है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर वो आ गए तो दैट विल बी द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री और वो हर एक को फेल कर देंगे। मैं आपको बात बताऊं, कहीं ना कहीं जाके कुछ फैसला करना होगा। महंगाई की भट्टी में बेहिसाब उबल रही आवाम त्राहिमाम कर रही है। अर्थव्यवस्था गर्त में उतरती जा रही है। पैसे पैसे के लिए तरस रहे पाकिस्तान में कारोबारी 74 बरस की सबसे बड़ी त्रासदी से साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐसे में अब विश्व नायक नरेंद्र मोदी से ही पाकिस्तानियों को भी उम्मीद बची है। हमारी 1965 से 50-60% ऑफ आवर ट्रेड वाज इंडिया। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। आई नो कि अभी भी बैक एंड पर हमारी बातचीत चल रही है इंडिया से। इन अ मंथ मोदी विल कम हियर इफ वी कैन गेट आवर एक्ट टुगेदर। ये बातचीत अभी भी चल रही है एंड आई नो दिस। तो ये जो चीजें हैं, हमें we need peace, we need to have, you know, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी कुछ चीजें हैं उनको देने वाली। मियां मंशा कौन है? यूं समझिए कि पाकिस्तान के टाटा अंबानी है। मियां मंशा के पास होटल है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, निशात ग्रुप के चेयरमैन हैं और इन्होंने जब खुल्लम खुल्ला ये कह दिया कि रसातल में खड़े पाकिस्तान को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बचा सकते हैं, तो फिर क्या था? हिंदुस्तान से रिश्ते सुधारने को लेकर पाकिस्तान के जज्बात बाहर निकलने लगे। चीन का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। चाइना और हिंदुस्तान अपने सरहदी इख्तिलाफात के बावजूद कारोबार कर सकते हैं, तो हमें भी ये तरीका सोचना चाहिए। बिल्कुल। ये आप ये सोचें, 1963 में वॉर हुई इंडिया और चाइना की, उसके बाद टेंशन चल रही है बॉर्डर की मुसलसल। बट यू नो, उनकी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज 100 बिलियन a year, जो हमारी सिर्फ 10 बिलियन पर है। इंडिया की प्रोडक्ट्स, जिसमें खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उन्होंने कीमतों को कहां ले आए थे? टमाटर 20 रुपए किलो लेने के लिए तैयार नहीं था कोई। ये बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम इंडिया। ये वैसा वर्षा है हमारा कॉटन, जो हम इतनी तकलीफ से बाहर भेजते हैं यूरोप, वो इंडिया सारा लेने के वगैरह वगैरह। इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेक है वो है कि उनकी प्रोडक्ट्स को काबुल तक रसाई मिल जाए, और वो रूट सिर्फ पाकिस्तान दे सकता है, और पाकिस्तान ने दिया हुआ था, जिसको राहदारी कहते हैं। पाकिस्तान के जिस अफवाह सेंटर में चंद रोज पहले तक प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जहर उगला जा रहा था, भारत के नाम पर ऊल जलूल बातें की जा रही थी, वहीं पर अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ही पड़ोसी मुल्क की जान बचा सकते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत सख्त जरूरत इसीलिए क्योंकि इस वक्त हम चाइना की जो मार्केट है, हम बने हुए हैं कंज्यूमर मार्केट। हम वहां से माल उठाते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आपको हर मार्केट में चाइना का माल मिलेगा, और वो वहां से बैठ के जो हैंडलर्स होते हैं या फिर मिडल मैन, आप उसको कह दें, वो पैसा कमा रहे हैं, और कोई मतलब उसका ना कोई उससे बिजनेस जिसे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, ना कुछ और हो रहा है।
तो अगर वही चीज हमारा हिंदुस्तान के साथ हो जाए तो हमें फायदा इसलिए होगा कि एक तो ये कि जो चीज स्पेशल मेडिसिन हम आप लोगों से अब भी लेते हैं, अगर वो आना शुरू हो जाए। इस वक्त पेनाडोल की शॉर्टेज है मार्केट के अंदर, बड़े सिटीज के अंदर किसी बड़े स्टोर पे आपको पेनाडोल एक आम सी टैबलेट है 15-20 रुपए की वो आती है, वो नहीं अवेलेबल। इस तरीके से बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, फिर फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं। दरअसल 4 मर्तबा युद्ध और रिश्तों में तलखी के बावजूद कारोबार चल ही रहा था, लेकिन नियाजी के अहंकार ने उसे भी खत्म कर दिया। कश्मीर से धारा 370 के खात्मे के साथ ही इमरान खान ने भारत से कारोबारी रिश्ते भी तोड़ लिए। पाकिस्तान के साथ कारोबार में 80% माल भारत से पाकिस्तान जाता है, जबकि पाकिस्तान से महज 20% माल भारत आता है। भारत से पाकिस्तान में कच्चा कॉटन, कॉटन यार्न, रसायन, प्लास्टिक, हस्त निर्मित ऊन, टाइज, सब्जियां और चीनी का निर्यात किया जाता था, जबकि पाकिस्तान से सीमेंट, उर्वरक, फल, रसायन और चमड़े से संबंधित उत्पादों का आयात होता था।